हेलो बच्चे लोग, कल मैंने कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए थे और पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी यूनिट और कुछ स्टोरेज के नाम बता रही थी मैं। जैसे स्टोरेज का मैंने 2 बताया था, रैम रोम के बारे में बताया था, उसके डिफरेंसेस बताए थे। तो मैंने उस दिन बोला था कि अब कुछ और स्टोरेज डिवाइस आप लोग को पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ और स्टोरेज डिवाइस बताऊँगी। तो उधर 2 स्टोरेज डिवाइस पढ़े हम लोग, रैम और रोम। आज मैं 4 स्टोरेज डिवाइस और बताऊंगी आप लोग को। फर्स्ट है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ अ रीड राइट डिस्क. It can store large amount of data which can be distributed to large number of user. ये जो है एक रीड और राइट डिस्क है। रीड और राइट डिस्क के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। जैसे रीड एंड राइट मेमोरी था, ये रैम, ये सब। तो उसमें ये रोम था, रीड एंड राइट मेमोरी, और रैम था सिर्फ रीड मेमोरी। तो रीड एंड राइट मेमोरी में आप लोग डाटा लिख के दोबारा डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रीड एंड राइट मेमोरी है। इसमें बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा ये स्टोर होता है। लगभग उतना भी ज़्यादा नहीं होता, लगभग 750 MB इसमें स्टोर हो सकते हैं। और ये अगर एक बार आप इसमें स्टोर करते हो तो आप दूसरा बार इसको डिलीट करके फिर से डाल सकते हो, ठीक है। और इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं CDR, एक होते हैं CDRW। CDR में क्या होता है ना, CDR में आप सिर्फ स्टोर कर सकते हो पर डिलीट नहीं कर सकते हो। और CDRW में क्या होता है, वो फिर से डिलीट हो सकते हैं। मतलब इसके भी 2 पार्ट्स है। इसमें भी एक में डाटा डिलीट होता है और एक में डाटा डिलीट नहीं होता है, ठीक है। और ये इसका हम लोग बहुत सारे कॉपीज़ बना सकते हैं, इसीलिए हम बहुत सारे यूजर्स को भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं CD के जरिए। मतलब एक बार किसी में किया, फिर कॉपी कर करके दूसरे को CD में दे के, मतलब जैसे कैसे फिल्म ये सब की CDs मिलती है, तो उसमें एक ही फिल्म बहुत सारे CDs में होते हैं, उसी तरीके से। फिर चौथा है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है वो CD के जैसा ही होता है, जैसा CD वैसा DVD, बट इसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट में डाटा होता है। उसमें मैंने 750 MB बताया ना, इसमें आप लोग 4.7 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हो। मतलब उसके चौगुना ज़्यादा, चौगुना से भी ज़्यादा, 5 गुना 6 गुना ज़्यादा उसमें आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब आता है तो DVD और CD तो आप लोग समझ गए। DVD के 2 पार्ट, CDR और CDRW। जैसे CDR और CDRW। CDR में डाटा डिलीट नहीं होता है और CDRW में डाटा डिलीट होता है, ठीक है। आप CDR और CDRW से ही समझ जाते हो। जैसे R है तो सिर्फ रीड होगा और RW है तो रीड और राइट होगा, ठीक है। अब 5th आता है मेमोरी कार्ड। इट इज़ एन ईजी, फास्ट एंड रिलायबल मीडियम टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। मेमोरी कार्ड तो आजकल एक से 2 जन आपको ऐसे ही दिख जाते हैं जिसके पास, मतलब लगभग 99.9% आदमी के पास मेमोरी कार्ड आज के ज़माने में है ही। क्योंकि मेमोरी कार्ड ही एक ऐसा है जिसको हम लोग बहुत आसानी से ख़रीद भी सकते हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। और इसमें बहुत लंबे समय तक हम लोग इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, जब तक कि वो करप्ट ना कर जाए। करप्ट भी करने के बाद अगर आप उसको एक बार फॉर्मेट मारते तो वो ठीक हो जाता है। जब तक वो ख़राब नहीं हो जाता, जब तक इसमें आप रख सकते हो, आपके इंफॉर्मेशन को कुछ नहीं होगा। और यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत आसानी से एक डाटा को दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास मेमोरी कार्ड है, तो वो मेमोरी कार्ड मेरे पास है, मेरे पास कुछ डाटा है, तो वो मैं किसी को दे के उस डाटा को कॉपी करवा सकती हूँ। तो वही है कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, बहुत आसानी से हम लोग को मिल भी जाता है। 6 है पेन ड्राइव। आजकल पेन ड्राइव भी एक बहुत अच्छा माध्यम है
आजकल मेमोरी कार्ड से ज़्यादा लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं, पर पेन ड्राइव यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड ज़्यादा यूज करते हैं। पेन ड्राइव भी आजकल बहुत यूज होता है। पेन ड्राइव को यूएसबी से कनेक्ट किया जाता है, और यूएसबी जो एक पेन की जैसे पेन ड्राइव एक पेन की तरह लगता है, और आगे में एक छोटा सा यूएसबी रहता है, तो उसमें आप लोग बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकते हो, और कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट के ज़रिए वो कनेक्ट होता है। और एक अगर हम चाहें तो कंप्यूटर से डाटा उसमें ले सकते हैं, या फिर कंप्यूटर को उससे डाटा दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट, शायद ये चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो गया है, इसमें आप लोगों को मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़नी थी, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो कल मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और दूंगी। पिछले बार मैंने 6 क्वेश्चन दिए थे, कल मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आप लोग को दूंगी।